अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। इस मंथ में आपके लिए कैसी गैर मामूली कामयाबियां आ सकती हैं। आपके दिल में छुपी हुई ख्वाहिशात पूरा होने में मई का महीना अपना कैसा किरदार अदा कर सकता है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी, रूटीन लाइफ, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब से ताल्लुकात, आपकी सोशल ज़िंदगी, सेहत और आपके रूहानी मामलात में आपको कैसी सिचुएशंस को फेस करना पड़ सकता है। मई के महीने में मरकरी, जुपिटर और नेपच्यून के असरात कैसे होंगे। प्लूटो की रुजत आपकी जिंदगी में कैसा बदलाव लाने का बायस बन सकती है। वीनस की एनर्जीज आपके लिए कैसी खुशियां लाने वाली होगी। अगर आपका ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, आपके लिए एक नए आगाज में जाने और अपनी जिंदगी को एक नया रंगो रूप देने का वक्त शुरू हुआ चाहता है। आपके जायचे में अब मई के माह में प्लैनेट्स की तरतीब और एनर्जीज आपको रुपए पैसे और दौलत के मामलात, आपकी इनकम और अखराजात, आपके करीबी रिलेशंस और ताल्लुकात, आपके वालिदैन, औलाद, सेहत और आपकी शादीशुदा जिंदगी में, लाइफ पार्टनर या ससुराली जिंदगी में मामलात पर असरअंदाज होंगी। इस माह में आपके लिए किस्मत के मामलात, बैरून मुल्क सफरी जिंदगी और आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी लव लाइफ और मैरिड लाइफ के हवाले से हो सकता है किसी बड़ी कामयाबी की सूरत हाल ना तश्कील पाए। अलबत्ता आप खुद को रूहानी तौर पर एक नई बुलंदी और नई मंजिल पर देख सकते हैं। मुस्बत हवाले से बात की जाए तो मार्स की एनर्जीज मई के तमाम मंथ में पॉजिटिव रहेंगी, जो आपको अपने मिजाज की जहरियत और तुंदियो तेजी पर कंट्रोल हासिल करने में मदद दिलवा सकती हैं। आप मई के महीने में कई नए राजों, भेदों और हकायक से वाकिफ होंगे। खुसूसन आपको अपनी शख्सियत, हैसियत और कैपेसिटी का अच्छे तरीके से इदराक हासिल होगा। आप इस माह में अपनी रूहानी सलाहियतों को आजमा सकते हैं और अपने विजदान और विजडम का इम्तिहान ले सकते हैं और नताइज आपको मुतमईन करने वाले और खुश करने वाले होंगे। मरीख तमाम माह आपके जायचे के 8वें घर में औज पर रहेगा, जिससे आप नए आगाज और नए इनिशिएटिव्स लेने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। मार्स प्लेनेट यानी मरीख सियारा आपको रिस्क लेने और बढ़ चढ़कर फुल चार्ज तरीके से इकदामात करने और अपने पोटेंशियल को आजमाने का मौका देखा। अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराल में आपकी हैसियत तब्दील हो सकती है। आपकी तवज्जो ससुराली मामलात और अपनी घरेलू जिंदगी पर बढ़ेगी। सुलह सफाई करने, इफ़हाम तफहीम पैदा करने और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में बेहतरी के लिए मई आपके लिए अच्छा माह रहेगा। अलबत्ता खुफिया और राजदाराना तरीके से बहुत से काम करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होंगे और मामलात में खुद को काम एंड कूल रखना आपके लिए कामयाबी की राहें हमवार करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को मजीद स्मूथ और पुरलुत्फ बनाएगा। आपके लिए मई के महीने में अपनी खानदानी जिंदगी और फैमिली लाइफ में 10 मई तक मरकरी के असरात पॉजिटिव चेंज पैदा करने का बायस बनेंगे। मरकरी आपको अपनी अक्लमंदी और ज़हनी सलाहियतों से घरेलू जिंदगी में पेचीदगियों को खत्म करने में मदद देगा। आपके लिए 10 मई तक बातचीत से मसाइल का हल तलाश करना आसान होगा। अलबत्ता 10 मई के बाद आपको अपने जज्बात और ख्यालात को थोड़ा कंट्रोल में रखना होगा। 10 मई के बाद ज़ोहरा की कमजोर एनर्जीज और नेपच्यून की गैर वाज़ेह और इल्यूजन ज़दा एनर्जीज आपको कच्चा ज़हन और खाम ख्याल बना सकती हैं। 10 मई के बाद आपको जागती आंखों से ख्वाब देखने से गुरेज करना चाहिए और अपने प्लान्स को अपनी फैमिली में बड़े तरीके और हिकमत के साथ अप्लाई करना चाहिए। अंधाधुंध ख्यालात की तकलीद और पैरवी और मंदमौजी किस्म की अप्रोच आपके खानदानी निज़ाम और घरेलू जिंदगी में मनफी तस्वुर की जाती है। 10 मई के बाद आपको खुद पर थोड़ी सख्ती करने की जरूरत होगी ताकि वालिदैन और बड़े बुजुर्गों से फवायद समेट सकें। 10 मई के बाद आपको खानदानी ताल्लुकात वाले लोगों से भी खतरात हो सकते हैं। आप गैर यकीनी और गैर मरई किस्म की ख्यालाती दुनिया को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपसे संजीदा किस्म की अमकाना गलतियां और बेवकूफ़ाना अमल सरजद होने का अंदेशा रहेगा। 25 मई को ज़ोल बड़ी कमज़ोर हालत में बुरी हमल में आ रहा है, जो जाहिर करता है कि मई का महीना आपके लिए इख्तितामी दिनों में चैलेंजेस और बड़े मसाइल ला सकता है। तमाम सूरत हाल में आपको रियलिटीज और हकायक से कनेक्ट रहना फायदा देगा। राजों की हिफाजत और घरेलू जिंदगी में विरासती तकसीम के मामलात, कानूनी मुकदमात, खानदानी बिजनेसेस और खानदानी एसेट्स वगैरह से फायदा हासिल करने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि खुद को महफूज और सिक्योर रखें। अपनी अना की भेंट मत चढ़ें, खुद पसंदी से बचें ताकि आपकी घरेलू जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाए, वरना सिर्फ आप नुकसान उठाएंगे बल्कि धोखों, फरेब और
साजिशों की भेंट चढ़ सकते हैं। आपके अकायद और एतिकादात में भी 10 मई के बाद थोड़ी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। ऐसे कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात जिनकी औलाद जवान है और शादी की उम्र को पहुंच चुकी है, 10 मई से पहले अगर आप मंगनी या रिश्ता वगैरह तय करने का इरादा रखते हैं तो ये वक्त बेहतर तस्वुर किया जाता है। 10 मई से पहले औलाद के साथ मवाफ़क़त बढ़ेगी और अगर आप कोई पॉजिटिव काम करना चाहते हैं तो यूरानस आपका हमनवा होगा। 10 मई से पहले अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो नए दौर की चीजें IT और इंटरनेट वगैरह आपके काम आ सकते हैं। 10 मई तक नए आइडियाज भी आपके लिए बड़े मुअस्सर होंगे, जबकि औलाद के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हवाले से आपकी गैर मामूली ख्वाहिशात पाया तकमील तक पहुंच सकती हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट करने के लिए 10 मई से पहले के दिन अच्छे रहेंगे, क्योंकि यूरानस तमाम महीने बुर्ज सौर में गर्दिश पजीर रहेगा, लेकिन 10 से 26 मई तक मरकरी यानी अतारत, जो कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में कयाम पजीर होगा, गैर जरूरी जल्दबाजी, अकली गलतियाँ और इंतशारी सूरत हाल पैदा कर सकता है। लिहाजा 10 से 26 मई तक औलाद के मामलात में मोहतात रहें, उनके फ्यूचर के हवाले से इक़दाम करते हुए खूब गौर करें और जल्दबाजी की पॉलिसी को तर्क करें। मंगनी वगैरह करने के लिए भी 10 से 26 मई तक के दिन साद नहीं तस्वुर किए जाते। आपकी बातचीत इन दिनों में बढ़ सकती है और जुबानी कलामी गलतियों की मिकदार में इजाफा हो सकता है। कोशिश करें 10 से 26 मई तक औलाद से मोहब्बत और हमआहंगी पैदा करने की कोशिश करें। टकराव की पॉलिसी पर अमल दरामद मत करें। आपके ज़ायचे के दूसरे घर यानी खाना दौलत में 4 मई को प्लूटो सियारा, जो कि तख्लीक और तबाही के असरात देता है, रेट्रोग्रेड होना शुरू करेगा, जिससे माजी में किए हुए माली इक़दामात और मंसूबों के कुछ मनफी नताइज आ सकते हैं। इसके अलावा आप पर माली प्रेशर बढ़ सकता है। हो सकता है कर्ज वापसी और अदायगी के तकाजे जोर पकड़ लें। ऐसे अफराद जो कर्ज हासिल करना चाहते हैं, आपको कर्ज मिलने में भी मुश्किलात का सामना होता रहेगा। इसके अलावा पैसे के मामलात में आप में शिद्दत और तेजी के अनासिर गालिब आ सकते हैं। आपको मई के महीने में पैसे के मामलात में खुद को मनफी तरीकों से दूर लेकर जाना होगा। गैर कानूनी और इल्लीगल तरीकों के जरिए अपनी माली पोजीशन को बेहतर करने के ख्वाब देखना छोड़ने होंगे। इसके अलावा माली बेज़ाब्तियों और माली बहरान के खदशात भी सर उठा सकते हैं। पैसे के हवाले से आपकी शख्सियत पर शक व शुबे का भी इजहार किया जा सकता है। आपकी पैसा हासिल करने की तलब और जुस्तजू में इजाफा होगा, लेकिन अगर आप गौर व फिक्र और मुदब्बिराना हिकमत अमली से पेशबंदी करके आगे बढ़े तो खतरात कम हो सकते हैं और नुकसानात का अजाला होगा। प्लूटो जाहिर करता है कि मई के महीने में आपके माली मामलात में कुछ पुरस्कार एक्टिविटीज होंगी। आपको पैसे की कमी और पैसे के छिन जाने का खौफ भी बड़ी शिद्दत से डरा सकता है। बाज़ औक़ात इंसान जब अपने नुकसान और हार को तस्लीम कर लेता है तो उसके लिए बेहतर होता है, वरना हार को चेज करना और रिकवरी के चक्कर में इंसान अपना लॉस बढ़ाता जाता है। इस किस्म की सूरत हाल आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के मामलात में आपको मई के महीने में फेस करनी पड़ सकती है। लिहाजा एहतियात करें। कारोबारी उमूर और आपकी प्रोफेशनल जिंदगी के घर में तमाम महीने किसी बड़े और पॉजिटिव सियारे की आमदो गर्दिश नहीं होने वाली, जबकि प्लूटो की नजरात भी नहस होंगी, जिससे वाज़ेह होता है कि आपको कारोबारी जिंदगी में नए एडवेंचर से गुरेज करना चाहिए और जो काम कर रहे हैं उन्हीं पर फोकस रहना चाहिए। आपकी सेहत के हवाले से भी प्लूटो की नजरात सेहत की खराबी जाहिर करती हैं। इसके अलावा आपकी रूटीन लाइफ, खाने पीने और सोने जागने का निज़ाम भी मुतासर हो सकता है। अलबत्ता मरीख का पुरसरतान से अबूद को ख़त्म करना आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में फ़ायदेमंद नताइज की इत्तला देता है। अगर और कुछ बड़ा ना भी हुआ तो मोहब्बत की ज़िंदगी और लव लाइफ या इज़दवाजी ज़िंदगी में संगीन नाचाकियों और मनफी जज्बात का खात्मा होगा। अनकरीब बुर्ज सरतान में जुपिटर का शर्फ शुरू हो रहा है, जो आइंदा 1 साल के लिए गैर शादीशुदा जद्दी अफराद के लिए शादी और इज़दवाजी खुशियों की नवीद सुनाता है। इसके अलावा मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी में तनाज़ात का खात्मा होगा। मोहब्बत से टकराव और रोमानवी जिंदगी शुरू करने के लिए भी 10 जून के बाद आपकी खुशकिस्मती अपने उरूज पर पहुंच सकती है। इसके साथ साथ आपके रिलेशन और ताल्लुकात के हवाले से 25 मई तक जोल शानदार नताइज लाएगा। बहन भाइयों, अजीज़ अकारब और हमसायों से साबका जिंदगी में अगर कुछ अनबन थी तो अब खात्मा होगा और दीगर चैलेंजेस भी खत्म हो सकते हैं। जोल दैरीन तल्लुकात और बरादराना जिंदगी में मसाइल के मुस्बत इख्तिताम और माजी में की गई तवील कोशिशों के समरात ला सकता है। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, बाज़ औक़ात इंसान का लालच और हिर्स व हवस जब हद से तजावुज़ कर जाती है, इंसान इस मादी दुनिया के हुसूल के लिए जब शब रोज़ एक कर देता है और उसके मसाइल का हल नहीं हो रहा होता तो वो हैरानों परेशान और
एक बंद कुह में चला जाता है। कोशिश करें दौलत और रिज़्क़ रोज़ी के मामलात, इज़्ज़त व ज़िल्लत के मामलात और मौत व हयात के मामलात में सिर्फ और सिर्फ खुदा पर भरोसा रखें। अपनी ख्वाहिशात का दामन खुदा से मुत्तसिल कर लें और उसी से अपनी तलबे हाजात करें, ताकि ना तो आप शर्मिंदा हो और ना ही आपकी इज्जत नफ्स मजरू हो। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। मैं 2025 बुर्दल्व यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए कैसा महीना होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में आपके ज़ायचे के किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की मुस्बत और पॉजिटिव एनर्जीज नाफिज होंगी। आपकी माली पोजीशन के हवाले से आपको कैसी तब्दीलियों को फेस करना पड़ सकता है। आपके कारोबार, करियर, आपकी फाइनेंशियल जिंदगी, रुपए पैसे और माली मामलात, सेहत और ताल्लुकात, रूहानी जिंदगी और आपके घरेलू हालात के बारे में मई के महीने में आपको कैसी सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी मई की मंथली होरोस्कोप जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपके ज़ायचे में इस माह मार्स का औज सबसे ज्यादा तवज्जो दिलवाने वाला और मुअस्सर किस्म का ट्रांजिट साबित होगा। आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि मार्स बुर्ज असद में अपनी औज याफ्ता एनर्जीज और असरात तमाम मई के महीने में देता रहेगा। मार्स का औज आप में दूसरों के साथ हम आहंग होने और माइंड मिलाकर चलने की अहलियत में इजाफा करेगा। मई वो महीना होगा जिसमें आप लोगों के साथ अपने रवैये में ज्यादा खरापन और सच्चापन महसूस कर सकते हैं और बदले में आपको भी मुस्बत नताइज नजर आएंगे। जाती तौर पर आपको प्लूटो की रुजत का 4 मई से सामना होगा, जो आपकी जाती शख्सियत और मिजाज में शिद्दत को जाहिर करता है। इसके अलावा आप में अपनी हैसियत को मनवाने, अपनी सलाहियतों का इजहार करने और अपनी इज्जत आबरू और मकाम मर्तबे के हवाले से इनकलाबी किस्म के रुझानात पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्लूटो इशारा देता है कि आपको खुद को मुनज़्ज़म, डिसिप्लिन्ड और मोहतात रखना होगा, वरना आपसे कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो सकती हैं या आप ऐसी तरजीहात में पाए जा सकते हैं कि बोतान, इल्जामात, रुसवाई, शोहरत में कमी और गैर कानूनी या पस्त किस्म के कामों में इन्वॉल्व होने का खतरा होगा। दरअसल प्लूटो शिद्दत पैदा करता है और मनफी एनर्जीज में होने से तकरीबी और जल्दबाजी के हालात पैदा करता है। इंसान अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए अंधाधुंध इक़दामात करना शुरू कर देता है और लालच और हिर्स व तमा पा लेने और हासिल कर लेने की जुस्तजू और इसके अलावा कंट्रोल हासिल करने की तलब को बढ़ावा देता है। ऐसी सूरत में आपको मकाम मर्तबे या हैसियत के छिन जाने का डर भी रहता है, जिससे मनफी तरीकों पर इन्हिसार करने का रुझान बढ़ सकता है। ऐसी किसी भी सूरत से बचने के लिए खुद को गैर कानूनी, गैर रिवायती और गैर मुनसिफाना तरीकों से दूर रखें। जल्दबाजी मत करें और अपनी जाती जिंदगी के मामलात में नित नए एडवेंचर्स मत करें, वरना बना बनाया निजाम तबाह होने का खतरा रहेगा। इसी तरह किस्मत पर मुकम्मल इन्हिसार मत करें, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर करें। मुस्तकबिल के हवाले से औलाद के मामलात और उनके करियर वगैरह के मामले में भी खुद को हिकमत अमली के तहत इमोशंस और जज्बात की रौस से आज़ाद करके आगे बढ़ने पर मजबूर करें, ताकि प्लूटो की रुजत याफ्ता नजरात से आप कम से कम रिस्क में रहें। आपको मई के महीने में खुद पर काबू पाने में थोड़ा चैलेंज पेश आ सकता है। माजी के मामलात, कुछ पोशीदा और पुरस्रार एक्टिविटीज जो माजी में आप करते रहे हैं, उनके नुकसानात भी आपके सामने दोबारा आ सकते हैं। लिहाजा एहतियात के दामन को थामे रखें। आपके खाना दौलत से निपचून रुखसत हो चुका है, जिससे पैसे के मामले में धोखाधड़ी और प्रोपेगेंडे वाली सूरत हाल से आप बाहर निकल आए हैं। आप में माली लिहाज से अहमकाना गलतियों की उम्मीद भी नहीं की जाती, बल्कि ज़ोल 25 मई तक आपको मेहनतों के समरात दिलवाएगा। ऐसे दल अफराद जो तवील अरसे से अपने रुपए, पैसे और माली निजाम को स्टेबल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अब 25 मई तक आप कामयाब होंगे। रुपए पैसे के हवाले से आपकी किफायतशारी और देर पा इक़दामात का आपको 25 मई तक बेहतर सिला मिल सकता है। माली हवाले से संजीदा और दायरीना मसाइल के हल होने का वक्त 25 मई तक रहेगा। 10 मई तक मरकरी सियारा बुर्ज हमल में फराकी एनर्जीज में होगा, जिससे करीबी ताल्लुकात वाले लोगों, रिलेटिव्स और अजीजो अकारब या हमसायों वगैरह से राब्तों में तेजी पैदा होगी। 10 मई तक करीबी सफर का कोई शानदार मौका मिल सकता है। ऐसे नौजवान एक्वारियन जो तालीम से मुंसलिक हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में 10 मई तक आला वक्त तस्वुर किया जाता है। मरकरी की एनर्जीज आप में सीखने की तलब में इजाफा करेंगी और इसके अलावा आप खुद को इम्तिहानात में कामयाब
होता देख सकते हैं। अलबत्ता 10 मई के बाद ज़ोहरा और नेपच्यून आपके जायचे के तीसरे घर में आपको थोड़ी कशमकश और तजब्जुब का शिकार कर सकते हैं। नेपच्यून तमाम माह बुर्ज हमल में रहेगा और सीधी चाल में आगे बढ़ेगा, जिससे रिलेशंस के हवाले से आपके दिल में हमदर्दाना जज्बात पैदा होंगे। आपके यहाँ अगर कोई नाराजगियां चल रही हैं तो मई के महीने में आप उन नाराजगियों को बरतरफ करने की तरफ बढ़ सकते हैं। अलबत्ता याद रहे कि नेपच्यून धोखाधड़ी और फरेब पैदा करता है, लिहाजा हो सकता है आपके हमदर्दाना जज्बात का आपको बेहतर नतीजा न मिले या आपके इमोशंस की कोई कदर न की जाए। ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि मोहतात रहें और थोड़ा सिक्योर तरीके से काम करें। रिश्तेदारों से हर बात शेयर करना कोई जरूरी नहीं होता। नेपच्यून की एनर्जीज बुरे और बदअखलाक रिश्तेदारों को भी आपके करीब कर सकती है, जिससे अफरा तफरी वाली सूरत हाल जन्म ले सकती है। बेहतर है अपने जज्बात से और ख्याली दुनिया से खुद को बाहर रखें और दिल के बजाय दिमाग की और अपनी फितरत या वजदान की आवाज़ों पर कान धरें, ताकि अजियत पसंदी और जज्बाती तनाव से निजात पा सके। 25 मई को ज़ोल यानी सैटर्न प्लैनेट बुर्ज हमल में आएगा, जो कमजोर हालत में होगा, जिससे जाहिर होता है कि आपके लिए आइंदा आने वाले सालों में करीबी रिश्तेदारों, बहन भाई और अजीज़ो अकारब या आपके स्कूल कॉलेज की लाइफ में आपके लिए खासे चैलेंजेस होंगे। ज़ोल तवील जद्दोजहद के बाद कामयाबियां देता है, लेकिन जब कमजोर हो तो जितनी भी कोशिश की जाए हालात पर काबू पाना और चीजों को ट्रैक पर रखना मुश्किल हो जाता है। आपके जायचे में खानदानी उमूर के घर में 10 मई से पहले सूरत हाल बेहतर होगी। आप बेहतर इकदाम कर सकते हैं। इसी तरह घर को खूबसूरत बनाना और घर में नए किस्म के तजर्बात करना भी आसान होगा। अलबत्ता 10 मई से 26 मई तक मरकरी की नहुसत का वक्त होगा, जो खानदान और साथ के लोगों से बदकलामी, उलझाव और बेरुखी दे सकता है। आपका 10 मई के बाद घर वालों से हम आहंग रहना और मवाफिक होना आपके लिए आसान न होगा। लिहाजा 10 मई के बाद घर में किसी भी नए एडवेंचर, तजर्बे या आगाज से गुरेज करें, बल्कि इंतजार करें और 26 मई के बाद कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो बेहतर नताइज मिल सकते हैं। आपके जायचे के 7वें घर यानी खाना मोहब्बत में मरीख का तमाम मई के माह जारी रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप इस माह में मोहब्बत और मैरिड लाइफ के हवाले से खासे पुरजोश होंगे। आप रिस्क लेने और अपनी दिली कैफियत को शेयर करने और दिली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पुरअज़्म और डिटरमिन दिखाई दे सकते हैं। इस दवाजी जिंदगी में शरीक हयात और मियाँ बीवी में तलखियों, इख्तिलाफात और तनाज़ात का खात्मा होगा। इसके अलावा आप में मिलकर चलने, सुनने सुनाने और अपनी समझाने की खुसूसियात पैदा होंगी। आप जिद अना परस्ती और हठधर्मी के बजाय सुलहजुई और इफ़हाम तफ़हीम से मामलात से डील करेंगे। आपकी कदर शनासी बढ़ेगी। आप हार में भी जीत की राह ढूंढ लेंगे। इसके अलावा ऐसे एक्वारियंस अफराद जो शादी करना चाहते हैं, आपकी शादी हो सकती है। मरीख की एनर्जी सपोर्टेड होगी, जो बासलाहियत और गैर मामूली सलाहियत रखने वाले लोगों को आपकी जिंदगी में शामिल ले सकती है। आपका एग्रेशन इत्तेदाल पर आएगा और आपका कॉन्फिडेंस मैरिड लाइफ या लव लाइफ में अपने उरूज पर हो सकता है। आप सख्ती के बजाय नरम रवैया इख्तियार करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे और कामयाब होंगे। आपके जायचे में रूहानी तौर पर यूरानस के असरात आपको आपकी रूहानी जिंदगी में आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। आपके दिल दिमाग में रूहानियत के हवाले से नए आइडियाज आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी सोच और फिक्र में जिद्दत आएगी। आप एक नए रूहानी सफर से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं। रूहानियत के राजों को पाने और पोशीदा हिकमतों को समझने के लिए मई आपके लिए अच्छा होगा। ऐसे एक्वारियंस अफराद जो सेहत की परेशानियों में मुब्तला हैं, खुसूसन तवील अरसे से बीमार अफराद बीमारी की अजियत से इस माह निजात पा सकते हैं। मई का महीना बीमारियों से निजात और आपकी सेहत को बेहतर करने वाला होगा। आपके लिए मरीख के उबूद का खात्मा और आइंदा आने वाले वक्त में मुश्तरी का शर्फ एक ऐसा वक्त हो सकता है जो आपकी सेहत या शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से एक फायदेमंद वक्त होगा। आप आइंदा 10 जून के बाद से न सिर्फ अपनी सेहत के हवाले से वाज़ेह बेहतरी देखेंगे, बल्कि आपकी आदतों खसाइल में भी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा कारोबार, करियर और आपके रुपए पैसे के हवाले से भी मुश्तरी का शर्फ आम रहेगा। आपकी किस्मत का घर इस माह खाली रहेगा। सफर का कोई बड़ा मौका शायद हाथ ना आए। लकी ड्रास, कुरानंदाजियों वगैरह में भी हिस्सा लेना किसी बड़ी कामयाबी की वजह शायद न बन सके, लिहाजा मोहतात रहें और गुरेज से काम लें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की सोच एक हद तक सफर करती है। इस मॉडर्न दौर और जमाने में जब साइंस ने बेइंतहा तरक्की कर ली है और रोबोटिक मशीनरी आ चुकी है, ऐसे में ऐसे लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं जो साइंस और मॉडर्न दुनिया से हम आहंग हैं। आपको चाहिए कि खुद को बाखबर रखें, इर्द गिर्द होने वाली तब्दीलियों पर गौर करें, नया सीखने की कोशिश करें और जहां तक हो सके बिना सोचे समझे किसी भी रिस्क में हाथ मत डालें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी ओ नासिर हो।
स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हूत से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात के लिए मई 2025 कैसा रहेगा। इस मंथ में आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां वकूअ पजीर हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से प्लैनेट्स आपके हक में रहेंगे और किन प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज आपसे एहतियातों का तकादा करती हैं। आपकी धन दौलत, रुपए पैसे और पर्सनल लाइफ में इस माह कैसी तब्दीलियां आ सकती हैं। कारोबार, करियर, आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी लाइफ, आपकी प्रोफेशनल जिंदगी और स्पिरिचुअल लाइफ, तमाम तर शोबे जिंदगी में आप मई के महीने में कैसी तब्दीलियां फेस कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्पाइसेस यानी बुर्ज हूत है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन हज़रात, मई 2025 आपके लिए एक ऐसा महीना होने वाला है जिसमें आप न सिर्फ अपनी दौलत और फाइनेंशियल बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे, बल्कि अगर आपने थोड़ा सा भी हकीकी रहने की कोशिश की और खुद को वक्त और हालात के साथ बाकायदा हिकमत अमली और स्ट्रेटेजी से आगे बढ़ाया तो आपकी दौलत में बड़ा इजाफा देखने में आ सकता है। खुसूसी तौर पर आपको इस मंथ में अपनी विजडम और दानाई से मदद लेने की जरूरत होगी, जिससे नुकसानात और लॉस की शरह सिफर हो सकती है। ये वो माह होगा जिसमें आप अपने ख्वाब और ख्वाहिशात जिनका ताल्लुक दौलत से है वो पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जायचे में मार्स का औज भी यही निशानियां और एनर्जीज दे रहा है कि आपको दौलत, सेहत और प्रोफेशनल जिंदगी में कामयाबियां मिल सकती हैं। मई के महीने में आपके लिए अहम यह है कि आपका जाती सियारा नेपच्यून आपके खाना दौलत में तमाम माह रहेगा, जिससे आप बड़े ख्वाबों को चेस करने के मूड में होंगे। आपके अंदर जज्बात में शिद्दत और इंटेंसिटी भी देखने में आएगी। हो सकता है कि आपके दिल में किसी बड़ी और कीमती चीज जैसे ज्वेलरी, मकान, जमीन जायदाद या इसके अलावा जाती खरीदारियों, किसी बेशकीमत और प्रेशियस चीज के हुसूल की ख्वाहिश जोरों पर आ जाए, या पहले से मौजूद किसी ख्वाहिश के हुसूल के लिए आप गैर मामूली इक़दाम करना चाहें। इस हवाले से 10 मई तक आप बेहतर हालत में होंगे। 10 मई तक मरकरी की बदौलत आपको माली हिसाब किताब, कैलकुलेशंस और रुपए पैसे के लेन देन में 10 मई तक आप अपने दिल से ज्यादा दिमाग की सुनेंगे और अपनी कामयाबी के इम्कानात ज्यादा रोशन होते देखेंगे। लेकिन 10 मई को मरकरी आपका दौलत का घर छोड़ देगा, जिससे आप मुकम्मल तौर पर नेपच्यून और वीनस की एनर्जीज के जेरे असर रहेंगे। जोरा कमजोर हालत में होगा। अंदेशा यह है कि 10 मई के बाद आप में खाम ख्याली, नबूदो नुमाइश, दूसरों को मरूब करने की ख्वाहिशात या अपनी माली हैसियत और बढ़ती के इजहार की मनफी किस्म की वाइब्स गर्दिश करने लगे। और इसके साथ नेपच्यून आपको खुली आंखों से ख्वाब देखने और गैर हकीकी ख्वाबों को पूरा करने की तलब जुस्तजू में इजाफा देगा। बाज़ भूत अफराद जो थोड़े कमजोर दिल दिमाग के मालिक हैं, आप अपने मकासद और गोल्स को अचीव करने के लिए गैर अखलाकी और मनफी किस्म के करप्ट तरीकों को भी अपना सकते हैं, जिनसे आपको गुरेज करना होगा। आपके जायचे में नेपच्यून वो सियारा है जो आपके अकायद और एतिकादात को बदलने की सलाहियत रखता है। 10 मई के बाद दौलत और रुपए पैसे या मादी चीजों के हवाले से आपके अकायद में मनफी किस्म के बदलाव आने का भी खदशा होगा। आपसे अहमकाना गलतियां सरजद हो सकती हैं और इसके अलावा आपको रुपए पैसे के हवाले से धोखाधड़ी का भी खतरा रहेगा। कोशिश करें 10 मई के बाद पैसे के मामलात में अपने ख्यालात और तखय्युल को काबू में रखें और हकीकी बने। वीनस की कमजोर एनर्जीज इशारा देती हैं कि आप 10 मई के बाद से कुछ ज्यादा आयाशाना और लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना सकते हैं और दिल को सुरूर देने वाली चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे माली एसेट्स घटने का 25 मई को एक बड़ा सियारा आपके खाना दौलत में आने वाला है, जो आइंदा तकरीबन 2.5 साल आपके खाना दौलत में रहेगा, जो कुछ तल्ख तजर्बात और आपको तवील जिद्दोजहद और स्ट्रगल के दौरानिये में दाखिल कर देगा। आपको 10 मई के बाद से रुपए पैसे के मामले में अपने राजों और पोशीदगी का भी जरूर ख्याल रखना होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात पैसा इंसान के लिए मौत तक का बायस बन जाता है। आपके जायचे के पहले घर यानी आपके अपने बुर्ज में 25 मई तक ज़ोहल साद होगा, जो आपको हिम्मत और हौसला देगा। आप में इंसाफ पसंदी बढ़ेगी और आप अपने जाती किरदार की खूबियों से मदद लेंगे। इज्जत आबरू और हैसियत में इजाफे के हवाले से भी आपको साबका मेहनतों के नताइज मिल सकते हैं। 25 मई तक के दिनों में आप अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा संजीदा, हमवार, प्रैक्टिकल और नज़्म ज़ब्त के पाबंद नजर आ सकते हैं। 25 मई तक मुस्तकबिल के हवाले से आप माजी में जो इकदामात कर चुके हैं या माजी में जो मेहनतें करते रहे हैं
उनके भी सम्राट और नताइज मिल सकते हैं। आप जाती तौर पर शोहरत, नामवरी और फेम की बुलंद सतह पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बहुतानों, बदनामियों और इल्जामात या तनकीद वगैरह से भी आपकी जान खुलासी हो सकती है। मई के माह में आपकी रूहानी जिंदगी में थोड़ा मनफी किस्म का माहौल हो सकता है, क्योंकि 4 मई को प्लूटो हालत रिज्जत में चला जाएगा। प्लूटो का बुर्दल में रेट्रोग्रेड इख्तियार करना आपके लिए खासा मनफी तसव्वुर किया जाता है, जिससे राजों के फाश होने, आप में दुनिया के लिए तलब जुस्तजू में इजाफा और रूहानी यानी बातनी दुनिया से कनेक्शन कमजोर हो सकता है। आप प्लूटो के जरिए असर मई के माह में अपने ख्वाबों से खुद भी डर सकते हैं, या आपको आपका विजदान और छठी हिस्स वक्त से पहले चीजों की आगाही देना छोड़ सकती है। प्लूटो की रिज्जत आपके अंदर बेचैनी और इस्तिराब पैदा कर सकती है और आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं। चाहे बाहर से आप जितने भी पुरसुकून और बेहतर रहने का दावा करें, आपके अंदर शिद्दत से जज्बात पल रहे होंगे। ऐसे पर्सन्स, ख्वातीन और हजरात जो रूहानियत से दिलचस्पी रखते हैं, रूहानी अमाल करते हैं या पीर और मुर्शिद के मानने वाले या तलाश करने वाले हैं, आपको गैर जरूरी जल्दी से परहेज करना होगा। सोच समझकर ऐसे मामलात को शुरू करना होगा और कोशिश करनी होगी कि अपने मकासद के हुसूल के लिए मनफी तरीकों, गैर रिवायती या गैर कानूनी तरीकों को अपनाने से गुरेज करें, वरना रूहानियत का पूरा स्ट्रक्चर मुनहदम हो सकता है। और अगर आप कोई रूहानी शख्सियत हैं तो आप अपना मकाम और मर्तबा खो सकते हैं। खुदा न खास्ता कोई पाइसियंस फर्द किसी बातनी मुसीबत या रूहानी बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। आपके जायचे के खानदानी निजाम के हवाले से बात की जाए तो आपका खानदानी निजाम कमजोर दिखाई देता है। विरासती मामलात, खानदानी जमीन जायदाद, दुकानों, जमीनों, ज़राअत और पालतू जानवरों, इसके अलावा खानदानी ताल्लुकात और वालिदैन से मफादात का हुसूल या खानदानी जिंदगी में कानूनी मुकदमात या कानूनी कार्रवाइयों के लिए माहौल में कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी नजर नहीं आती। अलबत्ता 10 जून के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी। बुरहानों के खात्मे या नुकसानात के अजाले की कोई राह हमवार हो सकती है। आपके राज्य के तीसरे घर में 10 मई से पहले यूरानस फुल मोशन में आगे बढ़ रहा होगा, जिससे इल्मी जिंदगी में स्टूडेंट्स के लिए नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपके राब्तों में बेहतरी आएगी और आप इंटरनेट, IT और ऑनलाइन दुनिया से फवायद हासिल करेंगे। साथ के लोगों से भी 10 मई तक आपको बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यूरानस की बुरसौर में मौजूदगी आपको 10 मई तक गैर मुतवक्को और अचानक से छोटे मोटे सफर के मौके भी दिलवा सकती है। अलबत्ता 10 से 26 मई तक मरकरी नैस होगा, जो बहन भाइयों, अजीजों, अकारब और करीबी रिलेटिव्स के साथ ताल्लुकात में तल्ख कलामी और गैर हमआहंगी पैदा करने का बायस बनेगा। 10 से 26 मई तक करीबी सफर के दौरान खूब हिफाजती बंदोबस्त करें और ताल्लुकात में ज्यादा बातें बनाने या तनकीद के नश्तर चलाने से बचें, क्योंकि बदले में आपको भी ऐसी ही सूरत हाल का सामना होने का अंदेशा रहेगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी का घर तमाम महीने खाली रहेगा, लेकिन मरकरी की नहुसत 10 से 26 मई तक रोमांटिक रिलेशन और आपकी शादीशुदा जिंदगी में गैर हमआहंगी और मवाफकत की कमी लाने का बायस बनेगी। मोहब्बत हो या कोई भी दूसरा रिलेशन, जल्दबाजी से, गैर जरूरी बातों से और ज्यादा तेजी तराजी से बचें, ताकि कशीदगी को हवा न मिले। आपके जायचे में सेहत के हवाले से मई का महीना आपके लिए खुशखबरियां ला रहा है। न सिर्फ खुद बल्कि शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर और मातहत लोगों की सेहत की परेशानियां भी कम होंगी। आप अपनी सेहत की तरफ भरपूर तरीके से मुतवज्जो होंगे और फायदे हासिल करेंगे। मई के महीने में शरीक हयात और मातहत लोगों से आपके रवैये में बड़ी बेहतरी आएगी। आप पॉजिटिविटी शो करेंगे और इन लोगों से माली फवायद के साथ साथ नौकरी या पेशेवराना जिंदगी में भी मफादात हासिल कर सकते हैं। मार्स आपको आपकी पेशेवराना जिंदगी में अपनी रेपुटेशन को बहाल करने, मुकम्मल तवज्जो से प्रोफेशनल जिंदगी में कंसंट्रेट करने, नौकरी वगैरह के हुसूल या प्रमोशन और तरक्की दिलवाने में भी अपना किरदार अदा करेगा। ऐसे पाइसियंस अफराद जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, आपके लिए जरूरी है कि मई के माह में एहतियात करें। शादी वगैरह के लिए सूरत हाल में किसी बड़े इम्कान की गुंजाइश नजर नहीं आती। आपके जायशा किस्मत और बैरून मुल्क सफर के हवाले से मई में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं है। नवा घर खाली रहेगा। अलबत्ता ज़ोहल अपने आखिरी 7 अय्याम में साबका कोशिशों और मेहनतों का कोई सिला दिलवा सकता है, लिहाजा पुरुमीद रहें और स्ट्रगल जारी रखें। आपकी सोशल जिंदगी का घर तमाम माह खाली रहेगा। इससे जाहिर होता है कि आपकी तवज्जो खुद पर, अपने रुपए, पैसे और माली मामलात पर या अपनी सेहत पर रहेगी। मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने, औलाद के मामलात, मंगनी वगैरह तय करने, इसके अलावा बैरून मुल्क सफर या किस्मत आजमाई के मामलात के हवाले से 10 जून से मुश्तरी का शर्फ का आगाज आपके लिए इंतहाई खुशगवार साबित होगा और आप अपनी जिंदगी में बेहतरीन और प्लेजेंट तब्दीलियां देखेंगे।
चाहे आप बहुत ज्यादा दौलत ना भी हासिल कर पाए तो आपकी जिंदगी में सुकून और आसानियां आएंगी और फ्यूचर के हवाले से आप अच्छे और खातिर ख्वाब मौके पाएंगे। 10 जून के बाद का वक्त औलाद से खुशियां हासिल करने और उनकी तरफ से खुशखबरियां समेटने का वक्त होगा। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसियंस ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए बाद औक़ात इंसान खूबसूरत धुनों और सुरूर या लुत्फ की ऐसी कैफियत में चला जाता है कि गैर हकीकी हो जाता है और ऐसी चीजों या ख्वाबों को आंखों में बसा लेता है जो सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं। इसी तरह गुरूर, तकब्बुर और अना परस्ती भी इंसान को हकीकत से दूर ले जाती है। आपको चाहिए कि खुद को आजिज़ी, इंकिसारी और राह रास्त पर रखने की कोशिश करें ताकि धोखों और फरेब से बच सकें और गलत किस्म के लोग आपकी कमजोरियों से फायदे ना उठा सकें। खुदा को याद करें और हर मामले में उसी की मदद तलब करें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो। नासिर।